करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत की जनगणना 2011। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं वो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में समझा देता हूँ कि जनगणना क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले भारत की जनगणना। भारत की जनगणना 2011, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आखिरी बार जो हमारे देश में जनगणना हुई है ना, वो 2011 में हुई है। ठीक है, इस टॉपिक को हम सेंसस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। जनगणना किसी देश या किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना और उसे रिकॉर्ड करना कहलाता है। अगर हम और डेफिनेशन से समझें, जनगणना किसी देश के एक सुपरिभाषित हिस्से में एक विशिष्ट समय पर सभी व्यक्तियों के जनसंख्या के आर्थिक और सामाजिक डेटा से संबंधित संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार की प्रक्रिया है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1881 में हुई। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला पहला देश है। और वहीं अगर हम बात करें, अमेरिका 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश है। मतलब ध्यान से समझना, पहली बार जो आधुनिक विश्व में जनगणना कराया वो कराया स्वीडन ने 1749 में, लेकिन दशकीय जनगणना मतलब 10 साल में एक बार जनगणना किस देश ने कराया? अमेरिका ने 1790 में। दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है और यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले रट के जाना, ठीक है। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रम की जनगणना थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 7वीं। 2011 में जो जनगणना हुई है हमारे देश में, ये स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जनगणना थी। डबल स्टार मार्क कर लीजिए। डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ध्यान से समझना, भारत की जनगणना कौन सी थी? 15वें नंबर की। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में 15 अगस्त को, उसके बाद की यह 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, या फोटो में देख सकते हो, यही है शुभंकर 2011 जनगणना की। 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभंकर का अनावरण करा था। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर, या फोटो में भी देख सकते हो, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, इसका मतलब कि आदर्श वाक्य था। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत थी 2200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है 16 भाषाओं में। याद रखना है आप सभी को। 2021 की जो जनगणना है, आप सभी को बताया फ्रेंड, देखो जनगणना 2021 में होनी थी क्योंकि 10 साल बाद जनगणना होती है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब कुछ डिले हो गया है। 2024 में होना था, लेकिन आप सभी को पता है 2024 में लोकसभा चुनाव आ गए हैं, तो 2024 में भी अब ये नहीं हो सकता। अब 2025 की एक्सपेक्टेड है कि 2025 में 2021 वाली जो जनगणना होगी, लेकिन अब कितनी भाषाओं में होगी? 16 भाषाओं में होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, 2021 की 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन होंगे? श्री विवेक जोशी। ये आपको ध्यान रखना है। आदर्श वाक्य होगा जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 1881 में। 1881 में भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना शुरू हुई है। प्रारंभ में भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के गवर्नरशिप के दौरान हुई थी, लेकिन यह गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। वैज्ञानिक तरीके से पहली जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 640। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल मिला के 640 जिले हैं। और आपको बताना चाहता हूँ मैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महाराष्ट्र का जो थाने है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और वहीं अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वैली। अपने आप में ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि बताओ जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आप बोलोगे महाराष्ट्र का थाने। और पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आप बोलोगे दिबांग वैली। कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी गई है, सबसे ज़्यादा किस राज्य की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं अगर हम बात करें बिहार राज्य की, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जो कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि भारत का 382 है, लेकिन अकेला बिहार का अगर हम देखा जाए तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर थी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 74.04%। 74.04% जो है फ्रेंड्स ये भारत की लिटरेसी रेट है, या बोल सकते हो भारत की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चलता है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04% है। वहीं अगर हम बात करें पुरुषों के लिए कितनी है? 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46%। देखो फ्रेंड्स, आपको इसमें ना 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत की साक्षरता दर बताई मैंने आपको 74.04%, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अगर आपसे पूछ लें कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 82.14% और महिलाओं की कितनी है? 65.46%। अगर हम बात करें कि साक्षरता कैसे निकालते हैं, साक्षरों की संख्या इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 7 प्लस आयु वाली संख्या मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ऐसे निकलती है साक्षरता। अगला क्वेश्चन, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 10 वर्ष। 10 वर्ष में एक बार होती है जनगणना, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सिक्किम। याद रखना है आप सभी को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सिक्किम राज्य है ना, इसकी जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन सबसे कम है। अब मैं आपको ना टॉप 2 राज्य बताता हूँ जिनकी जनसंख्या सबसे कम है। सबसे पहले मैंने आपको बताया सिक्किम, कितना? 6 लाख। उसके बाद आता है मिज़ोरम, कितनी है? 10 लाख। ये दोनों पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नागालैंड। भारत का जो नागालैंड राज्य है ना, इसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है। जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर -0.58% रही है, जो कि क्या है? नेगेटिव है, नकारात्मक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मेघालय। जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है मेघालय की। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 27.95%, राज्यों में सबसे अधिक रही है। ठीक है, टॉप 2 देख लेते हैं। मेघालय सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया 27.95%, ठीक है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी बड़ी है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, कितना? 26%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम अनुसूचित
जाति यानी कि एससी आबादी है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ अनुसूचित जाति यानी कि एससी आबादी सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारत की एससी आबादी का 16.6% है। उत्तर प्रदेश की 20.69% आबादी एससी है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना है कि भारत से अगर हम कंपेयर करते हैं ना उत्तर प्रदेश का, तो वो कितना है 16.6%। और अकेले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल एससी आबादी है 20.69%। ये दो जितने भी आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, सभी अपने आप में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी सिक्किम। याद रखना है सिक्किम जो है फ्रेंड्स, ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना में 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% हो गया है, जबकि ग्रामीण आबादी का अनुपात 72.19% से घटकर 68.84% हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंग अनुपात क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 949। ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण भारत में लिंग अनुपात है वो 949 है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण का लिंग अनुपात 949 यानी कि 949 है और शहरों में कितना है 929। दोनों डाटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे एग्जाम में ग्रामीण का पूछ लेते हैं लिंग अनुपात तो आप बोलोगे 949, शहरों का पूछा जाए तो 929। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए हिंदी। याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। बंगाली 8.03% बोलने वालों के साथ दूसरे स्थान पर है। बंगाली के बाद मराठी 6.86% वक्ताओं के साथ तीसरे स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना ये सबसे कम है। लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सभी संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम 6.30% है। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है। ये क्वेश्चन का एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 7। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान कितने हैं? 14.2%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 7वीं। 2011 की जो जनगणना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की 7वें नंबर की जनगणना है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी राजस्थान। याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है। अगर हम उसको और डिटेल में समझें, देखो पुरुष साक्षरता है 79.2%,
महिला साक्षरता कितना है 52.1%। अगर आप इसको डिफरेंस करते हो अंतर आता है 27.1%। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है। आंसर हो गया राजस्थान। और कितना अंतर है 27.1%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। और फ्रेंड्स आपको ना मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो कैसे वो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ www.ravibookspdf.com। ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ना क्या मिलेगी कि हमारी जो ई बुक है करंट अफेयर्स की जीके की वो कैसे बाय कर सकते हो। ठीक है। आपके स्क्रीन पे वैसे लिंक आ रहा है www.ravibookspdf.com। इस पर आप विजिट करिए, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। साथ में ही मोबाइल एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पर है रवि स्टडी IQ जीके नाम से, जहाँ पे आप जीके का और करंट अफेयर का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। लिंग अनुपात का परिकलन किया जाता है देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, पुडुचेरी। याद रखना है पुडुचेरी जो है फ्रेंड्स इस केंद्र शासित प्रदेश में ना महिला जनसंख्या जो है पुरुष जनसंख्या से अधिक है। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का जो उच्चतम लिंग अनुपात है, ठीक है, उच्चतम लिंग अनुपात है कितना है 1000 पुरुषों के पीछे 1037 महिला। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सैरछिप। सैरछिप जिला जो है ये भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है ना, उसे साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सैरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला था। सैरछिप भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश स्त्रियां थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 919। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात जो है फ्रेंड्स 1000 पुरुषों पर कितनी है, 919 स्त्रियां। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स, 0 से 6 आयु समूह में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है। 2001 की जनगणना में भारत का जो बाल लिंग अनुपात था 927 था, लेकिन 2011 की जनगणना में यह घटकर 919 रह गया। अगर हम बात करें कि शिशु लिंग अनुपात क्या होता है, बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष डिवाइडेड बाय बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष मल्टीप्लाई 1000, ऐसे निकलता है शिशु लिंग अनुपात। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश का आता है, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। मतलब टॉप 3 राज्य हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बताना चाहता हूँ ये आपकी रवि सर की ई बुक की वेबसाइट है। ठीक है, आपके सामने आप ये देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर www.ravibookspdf.com। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जीके, जहाँ पे आप जीके का करंट अफेयर का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में दूंगा, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में रख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जो हैं ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य हैं। ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पे राजस्थान था, नंबर 2 पे था मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र। यहाँ पे आ गया जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब पॉपुलेशन वाइज, तो नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या आती है महाराष्ट्र की, फिर आती है बिहार की।
2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 68.8%। 68.8% जो है फ्रेंड्स, ये गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो फ्रेंड्स, आपको ना मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखो, इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है, मतलब शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन कितनी है? 31.2%, ठीक है। और वहीं अगर इसमें अगर हम देखा जाए तो एनसीआर रूरल कितना है? 2.1%। एनसीआर अर्बन मतलब एनसीआर जो शहरी है वो कितना है? 7.6%। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि शहरों में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत कितना है, तो आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कितना है, 31.2%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी हरियाणा। याद रखना है, हरियाणा राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है। भारत में बाल लिंग अनुपात को एक मानव जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। हरियाणा का बाल लिंग अनुपात 834 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 82.14% और 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है? पुरुषों की है 82.14% और महिलाओं की कितनी है? 65.46%। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जा सकता है। पुरुषों का पूछा जाए तो आप कितना बताओगे? 82.14%, और अगर महिलाओं का पूछा जाए तो आप बोलोगे 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस ला सकूँ। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 8.6%। याद रखना है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 8.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 10,42,81,034, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जातियों के बारे में, ठीक है, तो अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? 20,13,78,086, जो कि है 16.6%। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितने प्रतिशत का अंतर है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 16.68%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? 16.68%। फ्रेंड्स, मैंने आपको ना ऊपर बताया भी था डिटेल में, ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला की साक्षरता दर के बीच अंतर है 16.68%। एग्जाम में कई बार पूछा गया है 16.68% कैसे आया? पुरुषों का है 82.14%, महिलाओं का है 65.46%। जब दोनों को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 16.68%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी मुंबई और दिल्ली। याद रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई और दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। टॉप 3 महानगर कौन कौन से हैं? मुंबई नंबर 1 पे 1.8 करोड़, दिल्ली नंबर 2 पे 1.6 करोड़, कोलकाता नंबर 3 पे 1.4 करोड़।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दमन और दीव। लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में सबसे कम लिंग अनुपात 618 है और केरल में सबसे अधिक लिंग अनुपात कितना है 1084। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में प्रति 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। लिंग अनुपात को 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारत के राज्य में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात है अर्थात 972 प्रति 1000 पुरुष बच्चे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत घरों में अभी भी खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 50%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मुस्लिम। देश की आबादी का लगभग 14.2% मुस्लिम धर्म के लोग हैं। नेक्स्ट है भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 53%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं 53। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है जिसकी 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। अगला क्वेश्चन किस वर्ष की जनगणना को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1921। 1921 की जो जनगणना है इसे महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दृश्य वृद्धि ऋणात्मक यानी कि 0.31% हो गई है और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ है जिस कारण 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है देखो फ्रेंड्स यहाँ पे -0.31% है जो कि आप देख रहे हो नेगेटिव है ना, इसलिए इसको ऋणात्मक कहा गया है। दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही है इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा गया है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आर.ए. गोपाल स्वामी। आर.ए. गोपाल स्वामी जो थे ये स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1951 में, उस समय जनगणना आयुक्त थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी जो इसकी सतत श्रृंखला में 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है ना ये जनगणना कार्य का संचालन करता है। भारत में गृह मंत्रालय भारत में जनगणना कार्यों की देखरेख करता है। प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और यह विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी कवायद है। जनगणना गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 31.15%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने लगभग डैश लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 43.63%। ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए बंगाली। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 30.72%। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? 30.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 74.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत दर्ज की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बिहार राज्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है 17.7%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1.64%। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बंगाली। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। भारत में हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को प्रमुख कर्मचारी माना जाता है जो वर्ष में डैश से अधिक दिन कार्य करता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 183। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों द्वारा पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी हैंडपंप या बोल सकते हो ट्यूबवेल। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना ने भारत की कामकाजी आबादी को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी घरेलू श्रमिक। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय जनगणना में श्रमिकों की संख्या का निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है खेतीहर कृषि, दूसरा है मजदूर, तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक, चौथा है अन्य श्रमिक। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भाषा में नकारात्मक दशक विकास दर थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी उर्दू। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। 2011 की भाषा जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2 अनुसूचित भाषाओं उर्दू और कोंकणी में पूर्ण संख्या में गिरावट देखी गई। भारत में उर्दू बोलने वालों की संख्या कितनी है? 5,07,72,631, जो 2001 के बाद से लगभग 1.5% कम है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जिसकी 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, पंजाब और लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दादरा एवं नगर हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली, 55.9% है, एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ये दोनों फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या के बीच स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6,40,000 और 6,50,000, याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या कितनी है? 6,40,000 और 6,50,000 के बीच। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 5,924 उप जिले हैं, 5,767 तहसीलें हैं, 7,935 कस्बे हैं और 6,49,481 गाँव हैं। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 121.05 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जो आबादी है ये अधिकतम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति पूछा गया है, यानी कि भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 382। 2021 की जनगणना होने में देरी का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, कोविड-19 के कारण देरी हुई है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 31.2%। नेक्स्ट है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सिक्किम जो है ये जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद की डैश राष्ट्रीय जनगणना थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 7वीं। डिटेल में अगर हम समझें, जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी, ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद 7वीं। ये दोनों फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। 1872 से 15वीं और आज़ादी के बाद से 7वीं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 1872 में। डिटेल में अगर हम समझें, 1866-67 में देश के अधिकांश हिस्सों में लोगों की वास्तविक गिनती की गई और इसे 1872 की जनगणना के रूप में जाना गया। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या 0 है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ना अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जो जनसंख्या है वो 0 है।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 अनुसूचित जनजाति के बारे में हम जान लेते हैं, यानी कि एसटी के बारे में जान लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 10.43 करोड़ है और यह भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसटी है ये है मध्य प्रदेश राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, 94.8%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 6.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की है, 20.23% की है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 16.5%। नेक्स्ट है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला क्वेश्चन, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य से है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन बी, दिल्ली। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है फ्रेंड्स कि मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर लूँ कि आपको ना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है फ्रेंड्स, इतने सारे क्वेश्चन मैंने कम से कम 6 से 7 बुक में रिसर्च किए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर, जो मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, वहाँ से सभी क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए उठाए हैं। बहुत लंबी मेहनत थी ये आप सभी के लिए, जो कि मैं कुछ ही समय में आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 1911-21। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारत का जनसंख्या घनत्व डैश है, मतलब निरंतर बढ़ा है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2070। अगला क्वेश्चन, आबादी का वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? आंसर हो जाएगा जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य में जो महिला साक्षरता दर है ना फ्रेंड्स, ये सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 37 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मिजोरम। नंबर 1 पे कौन है? केरल। ठीक है, बात हो रही है स्त्री साक्षरता की, यानी कि फीमेल लिटरेसी की, तो केरल नंबर 1 पे है, दूसरा स्थान है मिजोरम।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी, मतलब क्या थी, बता दो आप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 वर्ष। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर किस राज्य में आता है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 में जनगणना शहर के रूप में एक बस्ती पर विचार करने के लिए जनसंख्या घनत्व के संबंध में मानदंड क्या है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण की प्रतिशत दर्ज किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। लक्षद्वीप 94.8%, मिजोरम राज्य 94.4%। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश और मिजोरम राज्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 17.64%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व का रिकॉर्ड सबसे कम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का रिकॉर्ड सबसे कम है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जनगणना 2011 के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व कितना है, 46। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बिहार। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या थी। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 82.14%। भारत की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात किसे कहते हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रवासी माने जाने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है, अर्थात जो अब अपने पिछले निवास से अलग एक अन्य स्थान पर बस गए हैं। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 37%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की जनगणना हमें डैश के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आबादी। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 65.46%। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको टोटल मिला के 100+ क्वेश्चन करवाए भारत की जनगणना 2011 टॉपिक से। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है ना फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना मुझे फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ना बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट में आपको मैं बताऊँगा फ्रेंड्स कि आपको आपकी रवि सर की जो ई-बुक की वेबसाइट है और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन हम ये बात करेंगे बिल्कुल लास्ट में। पहले आप 2 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई। 4 ऑप्शन है आपके पास।
दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर कितनी थी। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जी के नाम से, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोबाइल एप्लीकेशन का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप ना जीके का, करंट अफेयर्स का ना क्विज लगा सकते हो, तो इस पर आप ज़रूर विजिट करें। रवि स्टडी IQ जी के नाम से है और इसी के साथ पेड PDF की हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको रवि सर की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है 2023 की, 2024 की, वो मिल जाती है। साथ में ही जीके की कोई भी ई बुक चाहिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब बेस्ट कंटेंट रखा है फ्रेंड्स आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।